कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर उनकी कई योजनाओं को बंद करने और नाम परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते भजनलाल सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो चुके हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़ी योजनाओं को बंद किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ी और चर्चाओं में रहने वाली योजना ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको बुलाने का प्रयास कांग्रेस ने खूब किया। लोकसभा चुनाव में भी इस पेंशन स्कीम का जिक्र हर जगह रहा, लेकिन अब इस योजना को राजस्थान में या तो बंद किया जा सकता है या इसका विकल्प सुझाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह ही इसमें भी कुछ बीच का रास्ता निकाल कर कोई नई स्कीम लाई जा सकती है, जो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का मिश्रण हो सकती है। ओपीएस के साथ में ही कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जिसमें शहरी ग्रामीण राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक योजना है, जिसे बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को भी बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना को भी, रोजगार योजना को भी बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। साथ ही एक 50,000 पदों वाली भर्ती को भी रद्द किया गया है। 50,000 पदों वाली राजीव गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द किया गया है। इसके साथ ही 4 ऐसी योजनाएं हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे केंद्र की आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है, इसके तहत अब लाभ भी घटा दिया गया है। जिस तरह से चिरंजीवी योजना में 25 लाख का लाभ दिया जाता था और 25 लाख तक इलाज की सुविधा दी जाती थी, अब इसको घटा कर आयुष्मान योजना की तरह ही 5 लाख तक कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने यह कहा है कि जल्द ही इसे 10 लाख तक किया जाएगा और आने वाले समय में इसे 25 लाख तक ले जाने की प्लानिंग भी है। हालांकि यह कब तक हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। अगर हम दूसरी योजना की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना का नाम भी अब परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है। इसके तहत अब प्रति व्यक्ति 150 ग्राम डाइट भी कम कर दी गई है। पहले एक व्यक्ति एक समय में 2 थाली तक भोजन कर सकता था, अब एक व्यक्ति एक समय में 1 थाली तक ही भोजन कर पाएगा। इसमें भी लाभ घटा दिया गया है। तीसरी योजना की बात करें तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस नाम की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 500 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। अब इस योजना का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। इस योजना का नाम विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस कर दिया गया है। इसके तहत अब लाभ भी घटा दिया गया है। जहां एक तरफ 500 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसकी जगह अब 300 विद्यार्थियों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही 200 विद्यार्थियों को देश में ही पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें भी लाभ घटा दिया गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना का नाम भी अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया है। इसके साथ ही एक 50,000 पदों वाली भर्ती को भी रद्द कर दिया गया है। अब भजनलाल सरकार, अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब भजनलाल सरकार किस तरह के परिवर्तन करती है और कई योजनाओं को रिव्यू कर रही है। इसके साथ में कई योजना बंद की जा सकती है, कई में नाम परिवर्तित किए जा सकते हैं और कई में लाभ भी परिवर्तित किए जा सकते हैं। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा किसमें क्या परिवर्तन होता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।